देखो बच्चों, अब अपन बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेयर। ठीक है, अपन बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटिव लेंथ वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन सीट। 3D का भी मैंने लिया था क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ठीक है ना, जिसमें क्यूबॉइड लिया था अपने। तो 1D 2D 3D तीनों तरह के ऑब्जेक्ट लिए। अब अपन ले रहे हैं इसमें स्पेयर ले रहे हैं अपन, ठीक है, कोई गोला लेते हैं और उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पेयर के अंदर देखो अपन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्पेयर इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक तो आ जाएगा कंडक्टर स्पेयर, ठीक है, कैसा स्पेयर हो जाएगा बच्चों, कंडक्टर स्पेयर। ठीक है, और एक बच्चों आपके पास में इसमें आ जाएगा इंसुलेटर स्पेयर। कैसा हो जाएगा, इंसुलेटर स्पेयर। ठीक है ना, इंसुलेटर के एक नाम इंसुलेटर स्पेयर कह दो, या फिर इसको ये और कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्पेयर कह दो। ठीक है बच्चों, या फिर इसको नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। अब कंडक्टर स्पेयर जो है उसमें अपन दो लेंगे इसमें। ठीक है, एक तो अपन इसमें लेंगे होलो, और बच्चों एक अपन इसमें क्या लेंगे, सॉलिड। ठीक है, यानी कि होलो कंडक्टर स्पेयर, सॉलिड कंडक्टर स्पेयर। इसमें इंसुलेटर में अपन दो लेंगे। इंसुलेटर में एक तो अपन लेंगे इसमें होलो, ठीक है, और बच्चों एक अपन क्या लेंगे, सॉलिड। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये तीनों जो हैं ये तीनों सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब इसके तीनों में डेरिवेशन फॉर्मूले तीनों में, ठीक है, डेरिवेशन इन तीनों में, डेरिवेशन फॉर्मूला तीनों में बच्चों क्या है, सिमिलर है। और इसका अलग से रहेगा, तो पहले अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लो, फिर इसके बाद में इसमें पोटेंशियल और आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देख लो। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेयर। स्पेयर में दो तरह के ले रहा हूँ, एक चालक ले रहा हूँ यानी कि कंडक्टर, और एक मैं कैसा ले रहा हूँ, कुचालक ले रहा हूँ। ठीक है, कुचालक यानी कि इंसुलेटर बोल दो, या डाई इलेक्ट्रिक बोल दो, या नॉन कंडक्टिंग स्पेयर बोल दो। अब इसमें दो है, एक होलो है और एक सॉलिड है। इसमें भी होलो और सॉलिड है। ठीक है, इसमें सिमिलर है। इसमें सिमिलर क्यों है, क्योंकि इसको सिमिलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो चार्ज होता है वॉल चार्ज स्पेस एट सरफेस। यानी कि भाई साहब कहानी का मतलब ऐसा है, अगर मान लो आप सॉलिड लेते हो, मान लो आपने सॉलिड लिया ही, तो सॉलिड में चार्ज कहाँ आएगा, अभी मैंने पिछले लेक्चर में नोट्स में दिखाया था। ठीक है, होलो ले रहे हो आप, कैसा ले रहे हो बच्चों, अगर आप मान लो होलो कंडक्टिंग स्पेयर लेते हो तो भी चार्ज किधर आएगा, ऊपर आएगा। अगर मान लो आप सॉलिड लेते हो, आपने सॉलिड कंडक्टर स्पेयर ले लिया, तो यहाँ पर भी इसमें भी चार्ज किधर आएगा बच्चों, ऊपर आएगा। कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। और मान लो अगर आप होलो ले रहे हो, होलो इंसुलेटर ले रहे हो, तो इसमें भी चार्ज बच्चों कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। इसमें जो है आपके पास में सॉलिड इंसुलेटर स्पेयर, इसमें क्या होगा, वॉल चार्ज स्प्रेड इन वॉल्यूम, यानी कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज रहेगा, ऐसे ऐसे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो देखो ये तीनों देखो एक ही हैं। इसमें देखो चार्ज ऊपर आया होलो में, सॉलिड में भी कंडक्टर में ऊपर आया, और इसमें भी होलो कंडक्टर में क्या आया, ऊपर आया। तो इन तीनों का डेरिवेशन सिमिलर है और इसका डेरिवेशन अलग से है। तो तीनों का डेरिवेशन अपन करते हैं, तीनों का डेरिवेशन करेंगे अपन। पहले अपन ये लेते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो इसमें मैं लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर स्पेयर, और कंडक्टर स्पेयर में दोनों लूँगा, होलो प्लस सॉलिड। ठीक है, होलो प्लस सॉलिड, साथ में मैं क्या ले रहा हूँ, एंड होलो
इंसुलेटर स्पेयर, इंसुलेटर कह दो, डाइलेक्ट्रिक कह दो, एक ही बात है, इसका अपन ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लो बच्चों ये आपके पास में एक स्पेयर है, इसको आपने चार्ज दे दिया पॉजिटिव, ठीक है, ओलो ले लो, कैसे तीनों का एक ही बात है। और आप इसके रेडियस जो है कितनी है आर, आपने इसको चार्ज कितना दिया, क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके रेडियस ले लो कैपिटल आर, और इस स्मॉल आर पे पी पॉइंट पर आपको क्या करना है, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड, यानी कि जो पी पॉइंट जो है वो बाहर है, यानी कि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से ज़्यादा है, ठीक है। ये पहला पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पर बच्चों आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने कहा था अगर पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे बाय कूलम्ब लॉ से। और यूनिफॉर्मली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अपन क्या यूज करेंगे, गाउस लॉ। तो सबसे पहले क्या करो, गाउस सरफेस बनाओ भाई। ये गाउस, इसके देखो गाउस सरफेस बनाओगे, तो मैंने कहा था स्फीयर को ये जो पॉइंट चार्ज मानते हैं, और पॉइंट चार्ज के लिए गाउस सरफेस कैसे बनेगी बच्चों, स्फीयर ही बनेगी। और ये इसके ऊपर आएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगी गाउसियन सरफेस। कौन सी सरफेस है बच्चों, ये गाउसियन सरफेस है। और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कैसी सरफेस है, क्लोज सरफेस है। कैसी सरफेस है बच्चों, ये क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है ये भाई, इस पर तो 3D होता है, ठीक है। क्लोज सरफेस है ये, और ये है कैसा, ये स्फीयर है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये स्फीयर है, पूरा बोर्ड में आपको 2D दिख रहा है, ये भी स्फीयर है, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करेंगे देखो भाई, फाई फॉर गाउसियन सरफेस इज इक्वल टू E डॉट ए क्यू इनसाइड अपॉन एस एन नॉट। इसमें ये ध्यान रखना, ये एरिया किसका होता है, ये होता है आपके पास में एरिया को पॉइंट वाइज समझो, कंफ्यूज हो जाओगे अभी। तो आपको मान लो भाई, अगर इस स्मॉल पोर्शन पर ये एक स्मॉल पोर्शन लिया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ड्रॉ कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके पास में ऐसा रहेगा। अगर मैं मान लो कि तो मैं कहता हूँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसे है भाई, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड। और ये मैंने एरिया लिया DA, तो ये एरिया हो गया मेरे पास में DA हो गया। तो यहाँ पर थीटा देखो कितना आएगा, 0 आएगा। कहीं पर भी ले लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर ये लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ ये DA, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E, और यहाँ पर ये क्या आएगा DA। तो यहाँ पर थीटा कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और अगर मान लो मैं यहाँ लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, ठीक है। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये स्मॉल एरिया हो गया, थीटा देखो कितना है, 0 है। थीटा कितना है, 0 है। तो मैं क्या लिखूँगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या है, यूनिफॉर्म है। इसको मैं ऐसे लिखूँगा, देखो EDA cos 0 Q इनसाइड। अब ये देखो Q इनसाइड कितना है भाई, ये गाउसियन सरफेस है, गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, Q है, और ये कितना हो गया, एफ साइलेंट नॉट हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा DA, और ये हो जाएगा Q एफ साइलेंट नॉट। ये E भाई, E तो यूनिफॉर्म है, E यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना E कैसा है, यूनिफॉर्म है। इस पॉइंट पे E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड ध्यान रखना सेम है सब जगह। और ये एरिया अगर मैं लूँगा, देखो ये छोटा एरिया DA, छोटा छोटा एरिया बनाऊंगा तो बड़ा एरिया बन जाएगा मेरे पास में A, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा एस साइलेंट नॉट, और ये मेरे पास में एरिया कितना आ जाएगा इसका, 4 पाई R स्क्वायर Q अपॉन एस साइलेंट नॉट। भाई छोटे छोटे एरिया देखो DA, तो एरिया किसका लेते हैं अपन, एरिया अपन गाउसियन सरफेस का एरिया लेते हैं। तो ये गाउसियन सरफेस का एरिया लोगे तो इसकी रेडियस देखो कितनी है R, तो कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास में Q 4 पाई एफ साइलेंट R स्क्वायर। तो ये आपके पास में बन जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास में कहाँ पर, आउटसाइड,
किसके आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ स्पेयर, जो भी आप स्पेयर ले रहे हो, चाहे कंडक्टर स्पेयर जो भी आपके पास में, तो ये हो जाएगा आपके पास में आउट। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। इसी में अपन सेकंड लेंगे, अगर मान लो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। तो ये कितना बन जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस पे कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस पे आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आउटसाइड में आ जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये सबके लिए सेम रहेगा, आउटसाइड जो है वो सबके लिए बच्चों क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब ये बताओ, देखो बच्चों ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज देखो आउटर सरफेस पे फैला हुआ है, तो आप चाहो तो डेंसिटी कौन सी काम में लोगे, सिग्मा क्या लूँगा मैं, सिग्मा हो जाएगी सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या हो जाएगी बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया भाई? ई कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, एरिया देखो छोटा एरिया, पूरा एरिया गॉसियन सरफेस का एरिया क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इनसाइड है कितना, क्यू इनसाइड कितना है, क्यू इन है, कितना है बच्चों, क्यू इन। अब आप चाहो तो उसको देखो सिग्मा की फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, पहले यहाँ तक लिखो, उसको लिख लिया बच्चों, यहाँ तक लिख लिया, ठीक है ना। आप इसको अगर मॉडिफाई करना चाहो इसी को ही सिग्मा की फॉर्मेट में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो सिग्मा का जो फॉर्मूला आएगा, सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया, तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। भाई सिग्मा जो है, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों मेरे, सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना दिया, क्यू, एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया भाई ये वाला, ये देखो ये चार्ज है ना, ये गोले के ऊपर है, स्पेयर के ऊपर है, तो एरिया किसका लूँगा मैं, इस स्पेयर का लूँगा। इस स्पेयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, तो इसके पास में यहाँ पर कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू की जगह आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप चाहो तो ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये देखो ये आपके पास में जो आएगा, ये आउट का एक फार्मूला और आ जाएगा। हालांकि ये बेस्ट है, ध्यान रखना ये फार्मूला ज़्यादा बेस्ट है। के की जगह लिख देता हूँ मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह मैंने लिख दिया सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आ जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 4 पाई से 4 पाई गया, तो ई आउट जो है इसका एक फार्मूला और आ जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर। एक ये फार्मूला भी सही है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है बच्चों, ज़्यादा बेस्ट ये है। लिख लिया ये, कोई दिक्कत? तो पहला केस हो गया आउटसाइड पर, फिर दूसरा अपन यहाँ पर देखा था एट सरफेस पर। तीसरा केस देखो अपने पास में, तीसरा केस में देखो कैसे करेंगे अपन। तीसरा हो जाएगा इनसाइड। इनसाइड का मतलब इस बार कैपिटल आर इससे कम है। तो ये देखो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और इसकी रेडियस बच्चों ये कितनी है, आर है। इसकी रेडियस बच्चों ये कितनी है, स्मॉल आर है। अब इस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है, मान लो पी पॉइंट पर। इस बार देखो पी पॉइंट आउटसाइड नहीं है, इस बार पी पॉइंट बच्चों किधर है, इनसाइड है। तो पहले क्या काम करोगे, सबसे पहले जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट को लेते हुए गाउस सरफेस ड्रॉ कर दो। तो इस पॉइंट को लेते हुए मैंने गाउस सरफेस ड्रॉ कर दिया। ये ध्यान रखना ये स्पेयर बनेगा, ये 3D रहेगा, ये ऐसे ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ये आपके पास में क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। कौन सी सरफेस हो गया बच्चों, ये गॉसियन सरफेस। और ध्यान रखना ये है कैसा, ये स्पेयर ही है, ठीक है। अप्लाई करो क्यू किसके लिए बच्चों, गॉसियन सरफेस के लिए। किसके लिए, गॉसियन सरफेस के लिए। ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो ये सारा चार्ज इसके बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है क्या चार्ज, इसका मतलब ठीक है, ये तो सेंटर पॉइंट है इसका। क्यू इनसाइड जो है वो कितना है बच्चों, 0 है। क्यू इनसाइड कितना है, 0 है। इसका मतलब ई इनसाइड कितना आ जाएगा, 0। भाई चार्ज ही 0 है, जब चार्ज ही नहीं है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा।
इनसाइड कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि आपके पास में देखो एक तो ये आया था, आउट के लिए जो आया था वो तो आया था KQ/R², ये सब के लिए सिमिलर आएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो R² के इनवर्स था, ठीक है। और सरफेस पर जब आप फाइंड करोगे तो सरफेस पर आपको कुछ नहीं करना, KQ स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो। और इनसाइड जो आपके पास में आया बच्चों, इनसाइड कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे इसका कि भाई ये स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इनसाइड बच्चों, अब मैं देखो इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो इनसाइड तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये आपके पास डिस्टेंस हो गई R। तो यहाँ तक तो देखो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। उसके बाद में ये सरफेस है, अब सरफेस पर देखो ये मैक्सिमम है, सरफेस पर बच्चों ये क्या है, मैक्सिमम है। तो ये सरफेस पर हो गया मैक्सिमम, कितना हो गया, KQ/R²। और उसके बाद में देखो ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये हो जाएगा कंटिन्यूसली डिक्रीज। देखो भाई सेंटर पर देखो कोई चार्ज ही नहीं है, सेंटर पर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी चार्ज नहीं है, 0 0 0 0 0। फिर सरफेस पर आओगे तो सरफेस पर मैक्सिमम रहेगा। फिर जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे तो सरफेस से दूर जाओगे तो चार्ज तो बढ़ेगा नहीं। आउट का फॉर्मूला क्या है, KQ/R², K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है। अगर भाई साहब मैं अगर यहाँ आता हूँ तो भी मेरे लिए पूरा चार्ज कितना है, Q है। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो भी मेरे पास में पूरा चार्ज कितना है बच्चों, Q है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप स्पेयर से जैसे जैसे आप दूर जाओगे चार्ज तो सेम रहेगा, लेकिन R इंक्रीज होगा। R इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ये सिमिलर हो गया किसके लिए, कंडक्टर स्पेयर। कौन सा स्पेयर, कंडक्टर स्पेयर, चाहे वो सॉलिड हो और चाहे बच्चों वो कैसा हो, होलो हो, ठीक है। और ये फॉर्मूले ध्यान में रखना, ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये बहुत काम में लूँगा मैं न्यूमेरिकल में इनको, ठीक है। अब अपन बात करने जा रहे हैं कौन से स्पेयर की, सॉलिड इंसुलेटर स्पेयर, ठीक है, जिसमें क्या होगा, सारा का सारा चार्ज कहाँ रहेगा, आपका वॉल्यूम में रहेगा। यहाँ चार्ज पूरा फैल रहा था, इसलिए ध्यान रखना अपने चार्ज की डेंसिटी क्या काम में ली थी, सिग्मा काम में ली थी। मेन फॉर्मूला ये है, ध्यान रखना ये काम में आएगा, इसको सिग्मा में आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं सेकंड, इसको पॉज करके लिख लो। बात करते हैं दूसरे में, देखो अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टर सॉलिड स्पेयर, ठीक है। इसमें भी 3 केस लेंगे अपन। पहला लेंगे अपन कि भाई स्मॉल r बड़े R से बड़ा है, यानी कि आउटसाइड, पॉजिटिव है भाई, चार्ज फैलेगा नहीं, सॉलिड इंसुलेटर है। कौन सा इंसुलेटर है, सॉलिड इंसुलेटर है। डायग्राम को देख के आप बता सकते हो, अगर मैं आपको ये डायग्राम दूँ, मैं आपको कुछ ना बताओ ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, तो आपका आंसर क्या होगा, इंसुलेटर है। अगर ये कंडक्टर होता तो चार्ज कहाँ पर आता, इसके आउटर सरफेस पर आता, ठीक है। अब आपको फाइंड इसमें जो करना है, इसमें ये वाली जो रेडियस है ये आपको दी हुई है कैपिटल R, और ये वाला पॉइंट P आपको यहाँ दिया है, ये डिस्टेंस कितनी दी है, स्मॉल r। क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, और ऐसे ड्रॉ करो कि P पॉइंट जो है वो गाउसियन सरफेस के ऊपर आए, ठीक है। तो ये मैंने एक गाउसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दी ऐसे, ये तो ये मेरी गाउसियन सरफेस हो गई ये, ठीक है। ये कौन सी सरफेस है बच्चों, गाउसियन सरफेस है। ये कौन सी सरफेस है, ये गाउसियन सरफेस है, ठीक है। और इसको मैंने चार्ज कितना दिया है, Q। अब देखो सारा का सारा चार्ज इसके वॉल्यूम पर है, तो डेंसिटी में कौन सी काम में लूँगा, रो क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन
वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने इसको क्यू चार्ज दिया है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मैं लिखूँगा फाई किसके लिए, गॉसियन सरफेस के लिए। और ये तो पता है ना गॉसियन सरफेस कैसी मिली है आपको, स्पेयर ही मिलेगी, दाना में कैसी मिलेगी, स्पेयर मिलेगी। स्पेयर ही है, स्पेयर के लिए स्पेयर फॉर्मूला क्या होगा, ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे मान लो बच्चों आपको भाई ये एक स्मॉल इंटरसेप्ट लेता हूँ मैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, एरिया भी किधर होगा, ये डी ए, तो थीटा कितना होगा, 0 होगा। कहीं पर भी ले लो आप, यहाँ ले लो, ये मैंने इंटरसेप्ट लिया, एरिया कितना, डी ए, एरिया की डायरेक्शन भाई स्पेयर 3D है, स्पेयर कैसा है, 3D है, एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर इसमें किधर होगा, आउटवर्ड, तो थीटा कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा, 0। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा फॉर्मूला बनेगा डी, और ये डी ए, ये हो जाएगा कॉस 0, और क्यू इनसाइड, इसमें देखो इनसाइड में देखो चार्ज कितना है अपने पास में, क्यू है, चार्ज कितना है, क्यू, और ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैंने बाहर ले लिया, ये डी ए, ये क्यू, ये एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी ए देखो क्या हो जाएगा भाई, ये छोटा डी ए, ये छोटा डी ए, डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए, छोटे छोटे एरिया को जोड़ोगे तो उसका पूरा का एरिया बन जाएगा। तो ये एरिया हो गया ए, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। भाई ये एरिया किसका है, ये देखो ये डी ए, 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 छोटे छोटे को जोड़ोगे तो पूरा बड़ा एरिया बन जाएगा, तो ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बन जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया, आउटसाइड की, यानी कि के जो आउट आएगा आपके पास में के क्यू आर स्क्वायर, और ये सिमिलर है दानकना, किसके सिमिलर है, सिमिलर एज कंडक्टर स्पेयर, कंडक्टर स्पेयर बोल दो एंड हॉलो स्पेयर बोल दो, इंसुलेटर। उसके आउटर का फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा। इसी फॉर्मूले को जब हम मॉडिफाई करेंगे तो देखो डेंसिटी जो है ना, अगर मैं क्यू का फॉर्मूला, तो डेंसिटी का फॉर्मूला देखो, ये सॉरी डेंसिटी जो है, ये कौन सी डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का देखो फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब मेरे को ये बताओ वॉल्यूम किसका लूँ मैं, गॉसियन सरफेस का लूँ कि गोले का लूँ। तो भाई ये चार्ज जो है ना इस गोले के ऊपर आया हुआ है, ये चार्ज इस स्पेयर के ऊपर है, तो वॉल्यूम किसका लोगे आप बच्चों, वॉल्यूम किसका लोगे, स्पेयर का लोगे, कोई गॉसियन सरफेस का मत लेना। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू मैं निकालता हूँ चार्ज की, तो रो इंटू 4 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से देखो ये मैं फॉर्मूला निकालता हूँ आउट का, ठीक है। तो पहले तो के की जगह मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छी बात है। क्यू की जगह मैंने लिख दिया रो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और फिर बच्चा क्या मेरे पास में ये आर स्क्वायर, ठीक है। के की जगह मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया रो 4/3। अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, देखो कैंसिल क्या हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई गया, ठीक है बच्चों, 4 पाई से 4 पाई गया। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा आउट का, ऊपर आ जाएगा रो आर क्यूब, ठीक है, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आपके पास में इसका फॉर्मूला आ जाएगा। हालांकि कुछ काम का नहीं है, ज़्यादा बेस्ट मैं भी बोलता हूँ ये है। बस इसमें ध्यान में रखना, अगर मान लो आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, अगर मान लो आपको रो दिया हुआ है तो ये फार्मूला आपको वहाँ बना लेना है, हैंड टू हैंड फार्मूला। ये याद रखो आउट के लिए सब में सेम है। आउट चाहे कोई सा भी स्पेयर हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर हो, कैसा भी हो, आउट के लिए सब सेम में रहेगा। मैंने क्यू चार्ज को हटाया, क्यू का मैंने क्या लिख दिया रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, गोले का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये आपके पास में आ गया। इसको वीडियो को पॉज करो, उसके बाद में सेकंड देखते हैं इसमें अपन। इसको पॉज करो, सेकंड देखते हैं अपन। लिख लिया बच्चों। सेकंड नंबर केस देखो, सरफेस पर कोई दिक्कत ही नहीं है आपको यार। सरफेस पर दिक्कत है क्या? सरफेस पर आपको क्या करना है,
अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि भाई आप मान लो यहाँ पर निकालो, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया सरफेस पर हो गया, ये कहाँ पर हो गया, एट सरफेस। तो सरफेस पर आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई उस वाले फॉर्मूले में आप ये रख दो बस, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी सबके लिए सिमिलर है। अरे भाई सरफेस के लिए ऐसे तो बनाओगे, देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 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 ठीक है। जब गॉसियन सरफेस लोगे तो यहाँ लोगे आप गॉसियन सरफेस, तो सारा चार्ज जो है वो इसके अंदर ही रहेगा ये, ठीक है। तो सरफेस के लिए कन्फ्यूज मत होना, ये भी सेम होता है, सरफेस के लिए आउटर के लिए दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो ये आपके पास में सेकेंड केस हो गया, स्मॉल आर इजिकल टू कैपिटल आर। इसको लिख लो एक बार, फिर अपन डिस्कशन करते हैं इसकी इनसाइड की। तो इनसाइड वाला जो है बच्चों वो इम्पोर्टेंट है अपने पास में, इनसाइड वाला जो है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा अपने पास में। तो अब अपन बात करते हैं इसमें थर्ड केस की। तो बच्चों जो थर्ड केस अपने पास में आएगा, वो थर्ड केस ऐसा रहेगा अपने पास में कि मान लो ये आपके पास में एक स्फीयर है, ठीक है, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज जो है आपके पास में दानगना कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी तक जो भी केस लिया है उसमें सारों में चार्ज कैसा है अपने पास में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये स्फीयर हो गया, और बच्चों इस स्फीयर की रेडियस क्या हो गई है, कैपिटल आर हो गई। अब आपको फाइंड करना है इसमें, आप केस क्या ले रहे हो, आप केस ये ले रहे हो कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी कि इस बार आप ले रहे हो एट इनसाइड, यानी कि इस बार जो आपको पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट पी पॉइंट आपको यहाँ दिया हुआ है, यानी कि इस बार जो आपको पी पॉइंट दिया हुआ है वो इनसाइड दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है बच्चों, इनसाइड दिया हुआ है। तो कहानी वही है, स्टेप वही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पॉइंट पी को लेते हुए एक आपको क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। तो ये आपके पास में ये जो पिंक कलर में आपको दिख रही है, ये आपके पास में क्या हो जाएगी बच्चों, गॉसियन सरफेस। कैसी हो जाएगी मेरी बच्चों, गॉसियन सरफेस हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये गॉसियन सरफेस जो है ये क्या बनेगी बच्चों, स्फीयर बनेगा। गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, ये स्फीयर बनेगा। और कहानी वही है कि फाई फाइंड करना है अपन को, किसके लिए फाइंड करना है, गॉसियन सरफेस के लिए। फाई किसके लिए लेते हैं अपन, फॉर गॉसियन सरफेस के लिए। इसमें ये होता है क्लॉज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए, ये हो जाएगा अपने पास में क्यू इनसाइड अपॉन एब्सोल्यूट नॉट। बढ़िया बात है। अब देखो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं अपन भाई, ई डॉट डी ए। किसी भी पॉइंट पर मान लो, अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ मैं, ठीक है, मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, कोई चौक है क्या, अलग कलर की चौक दिख नहीं रही है मेरे को, अपन इसी से बना लेते हैं। इसमें येलो चौक होती तो, अगर मान लो भाई साहब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे आएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। इस पॉइंट पर अगर मैं कहता हूँ एरिया डी ए है, एरिया कितना है बच्चों, डी ए, तो एरिया की डायरेक्शन देखो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, एरिया की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है बच्चों, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है बच्चों, मेरा आउटवर्ड। और थीटा कितना होगा मेरे पास में, 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। मैं पहले इसको फाइंड कर लेता हूँ। तो देखो इलेक्ट्रिक, ये इसको मैं ऐसे लिखूँगा फाई डी, ठीक है, ये हो जाएगा डी ए कॉस 0, ये हो जाएगा क्यू इनसाइड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, वो तो बच्चों मेरा बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर देखो यूनिफॉर्म है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपन क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है अपन। जो भी अपन स्पेस लिया था उसमें क्या लिया था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो आप किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर लो भाई। अगर आपके तो मैं इस पॉइंट पर फाइंड करूँगा, तो इसमें देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपके पास में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये स्मॉल एरिया हो गया डी ए आउटवर्ड। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एरिया और डी ए में एंगल हमेशा कितना है, 0। और इसीलिए मैंने आपको 4 पॉइंट लिखाए थे कि गॉसियन सरफेस के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए गॉसियन सरफेस बनाओ। दूसरी बात, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो मेरे हर डायग्राम में देखो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल है वो, ठीक है। उसके बाद में आप जो भी गॉसियन सरफेस लोगे उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो एंगल 0 हो, या फिर एंगल कितना होगा 180, या फिर एंगल कितना होगा 90 होगा, ठीक है। कन्फर्म है, या तो 0 या 90 या फिर 180 होगा ये, ठीक है बच्चों।
अब ये देखो ये एरिया हो जाएगा आपके पास में बच्चों, ये एरिया कितना हो जाएगा डी ए, और डी ए को जोड़ोगे तो ये एरिया बन जाएगा ए, और ये एरिया ध्यान रखना ये एरिया किसका है, ये देखो छोटा छोटा एरिया, ये डी ए, ये डी ए, ये डी ए, डी ए, छोटे छोटे एरिया को जोड़ोगे तो ये एरिया बन गया। तो ये अपने पास में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लिया, छोटे छोटे एरिया को जोड़ा, भाई ये छोटा एरिया डी ए डी ए डी ए, तो छोटे छोटे एरिया को जोड़ूंगा तो ये एरिया किसका बनेगा, गॉसियन सरफेस का। तो ये ध्यान में रखना, ये जो एरिया होता है ये हमेशा किसका होता है, गॉसियन सरफेस का होता है। अब क्यू इनसाइड देखो कैसे निकालोगे, तो देखो क्यू इनसाइड कौन सा होता है, क्यू इनसाइड होता है कौन सा बच्चों, क्यू इनसाइड होता है ये इनसाइड, इनसाइड गॉसियन सरफेस, इनसाइड गॉसियन सरफेस। अब देखो ये वाला जो सिलेंडर है इसको टोटल चार्ज कितना दिया, क्यू दिया, इसकी डेंसिटी कितनी है, वॉल्यूम डेंसिटी रो है। तो वॉल्यूम डेंसिटी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, बताओ क्या फॉर्मूला होता है रो का, डेंसिटी का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से देखो चार्ज का फॉर्मूला मैं क्या बनाऊंगा, चार्ज कौन सा ले रहा हूँ मैं, क्यू इनसाइड, कौन सा ले रहा हूँ मैं, क्यू इनसाइड। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रो इंटू वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा रो। अब ध्यान से देखना, क्योंकि क्यू इनसाइड कौन सा है, गॉसियन सरफेस में है, तो वॉल्यूम भी किसका लोगे, गॉसियन सरफेस का लोगे। ध्यान में रखना गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम लोगे आप, क्योंकि क्यू इनसाइड ये वाला चार्ज लेना है अपन को। क्यू इनसाइड कौन सा लेते हैं अपन, क्यू इनसाइड लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गॉसियन सरफेस में हो। तो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, इसका वॉल्यूम लेना है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, इसका जो वॉल्यूम आपके पास में आएगा, ठीक है बच्चों, ये वॉल्यूम आपके पास में हो जाएगा 4 बाय ये, अरे चौक, वॉल्यूम का ध्यान में रखना, क्यू इनसाइड कौन सा, जो गॉसियन सरफेस में हो। तो क्यू इनसाइड जब आप लोगे तो आप चार्ज निकालोगे रो इंटू वॉल्यूम, तो आप क्यू इनसाइड ले रहे हो, तो ये गॉसियन सरफेस में है, तो वॉल्यूम भी आपको गॉसियन सरफेस का लेना है। कौन सा, किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का लेना है। और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आपने चार्ज कितना दिया, क्यू दिया, तो रो का फॉर्मूला जो है आपके पास में क्या है, क्यू इंटू वॉल्यूम, क्यू इंटू वॉल्यूम। अब ये क्यू चार्ज देखो किस पर, ये चार्ज किसको दिया है, पूरे वॉल्यूम को दिया है, तो यहाँ पर वॉल्यूम पूरा आएगा 4/3 पाई आर क्यू। समझ गए भाई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब ये चार्ज आप ये देखो ना यार, कंफ्यूज मत होना, ये चार्ज पूरे वॉल्यूम पर है तो मैंने पूरा वॉल्यूम ले लिया, और क्यू इनसाइड जो मैं ले रहा हूँ वो सिर्फ गॉसियन सरफेस पर है, तो मैंने गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम ले लिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्यू इनसाइड की जगह मैं क्या लिखूँगा, क्यू इनसाइड की जगह मैं लिखूँगा क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर ये सेम चलता जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 4π/3 ये पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों, देखो रे बच्चों, 4πr क्यूब 4πr क्यूब, यहाँ एक आर बचेगा, ठीक है, यहाँ पर एक आर ये बचेगा। तो फाइनल जो आपके पास में आंसर आएगा ई इनसाइड, भाई ये ई इनसाइड हो गया, 4 गया, पाई गया, आर गया, तो यहाँ रो आर 3, तो ये एक अच्छा आ जाएगा। अब इसको देखो याद करना मुश्किल, हालांकि न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसको देखो शॉर्टकट में याद करते हैं। इसको देखो कैसे याद करोगे, देखो ई इनसाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रो है ना, रो की जगह देखो ये वाली वैल्यू पुट करो, क्यू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, एक ही कैंसिल हो रहा है यार ये से ये गया, तो अब देखो आगे क्या बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा ई इनसाइड, ये क्यू हो जाएगा, ठीक है, और ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, मैंने यहाँ लिख दिया। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, ये आर क्यूब है ना, तो एक बार तो मैं लिख देता हूँ यहाँ आर का स्क्वायर, और एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये आर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये फॉर्मूला यूज आएगा न्यूमेरिकल में, ये मोस्ट यूज होता है, ये होता है यूज इन न्यूमेरिकल। अभी न्यूमेरिकल में यूज़ तो होगा, लेकिन यार इसको याद करने में मुश्किल होगा, याद कैसे करोगे, तो इसकी सिंपल फॉर्मेट में आपको बताता हूँ, वो बहुत अच्छी तरह याद होगा, वो भी बहुत बेस्ट आएगा अपने। तो ये हो जाएगा क्यू, भाई रो की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रख दी, रो की वैल्यू देखो ये है, तो रो की वैल्यू रख दी मैंने,
3 से 3 कैंसिल हो गया, क्यू को मैंने यहाँ रख दिया, ये 4 पाई एप्सिलॉन, आर क्यूब को मैंने तोड़ दिया आर स्क्वायर आर, ठीक है ना। अब ये देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, ये 4 पाई ये हो गया के, ये हो गया क्यू, और ये क्या हो गया बच्चों आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आर बाई आर, ठीक है। और इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ध्यान से देखो, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन, ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इनटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। इस फॉर्मूले को बच्चों रट लो, बहुत काम में आएगा, ये बहुत न्यूमेरिकल में काम में आएगा कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सरफेस इनटू आर बाई आर, और इसके अकॉर्डिंग देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड जो है वो क्या है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और होना भी चाहिए बच्चों यार। आप देखो जैसे जैसे आप आर बढ़ोगे ना वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे भाई आर बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बढ़ेगा। भाई अगर आर बढ़ाऊँ तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों क्या होगा बढ़ेगा। अब इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, समझ में आ गया ये, ठीक है, वो याद कर लेना। तो देखो इसको अगर मैं एक साथ लिखूँ तो इसके लिए लिख रहा हूँ इन सब के लिए, भाई आउट का जो आया था, आउट का देखो ये आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो सरफेस का आया था, ठीक है, वो के क्यू अपॉन स्मॉल आर की जगह ये आया था, और इनका जो आया था, इनका आया था जो भी सरफेस का है वो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेना, न्यूमेरिकल में ये काम में आएंगे कि आउट का तो क्या आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सबके लिए सिमिकल है, सरफेस के लिए क्या आया डिस अपॉन डिस, और इनके लिए कितना आया डिस अपॉन डिस। यानी कि इसमें देखो आप, ठीक है, ध्यान से देखना, इसके ग्राफ देखना, इसके जब ग्राफ की अपन बात करेंगे तो इसमें देखो आप कि आउट जो है वो तो आ रहा है 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और इन जो है आपके पास में इन आ रहा है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब इसका ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे मेरे बच्चों, जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, तो ग्राफ देखो कैसा आएगा। तो ग्राफ की जब अपन बात करते हैं तो ये देखो ये आपके पास में स्क्वायर है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये आपके पास में स्क्वायर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। तो इनमें देखो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, तो इसका ग्राफ ऐसे रहेगा, भाई आर 0 है तो सेंटर पर तो देखो 0 होगा, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। उसके बाद में सरफेस पर मैक्सिमम होता है, सरफेस पर मैक्सिमम होता है वो, ठीक है, उसके बाद में वो क्या होगा ऐसे यूँ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कहानी हो गई अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर की, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास में सारा आ चुका है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउट पर क्या होगा, सरफेस पर क्या होगा, इन पर क्या होगा, ये इसका ग्राफ गया। एक बार सारे फॉर्मूले मैं एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है, फटाफट, क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं अपने पास में सारे। तो पहले अपन बात करते हैं स्फीयर के लिए। कौन सा स्फीयर, कंडक्टर स्फीयर। कौन सा स्फीयर, कंडक्टर। कंडक्टर में चाहे वो सॉलिड हो या फिर वो होलो, प्लस होलो इंसुलेटर स्फीयर, ठीक है। इसमें जो आउट पर आएगा अपने पास में वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस पर जो आएगा वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन आएगा बच्चों को कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसके लिए, सॉलिड इंसुलेटर स्फीयर, सॉलिड इंसुलेटर स्फीयर। इसमें जो आउट आएगा, ध्यान रखना आउट सब सिमिलर रहेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई जो सरफेस पर आएगा, ध्यान रखना एस का मतलब सरफेस है, ये एस का मतलब क्या हो गया सरफेस पर। सरफेस पर जो आएगा वो भी सिमिलर है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इनका जो इसमें आएगा, इनका आएगा भाई सरफेस इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये ध्यान में रखना इसमें, ठीक है। तो ये इनके फॉर्मूले हो गए, ये फॉर्मूले ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल काम में आएंगे,
ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना, इसमें अपन क्या काम में लेते हैं, सिग्मा काम में लेते हैं, और इसमें अपन क्या काम में लेते हैं, रो काम में लेते हैं। ठीक है, ग्राफ मैंने आपको बता दिया, ये इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल में मेरा काम में आएगा। ठीक है, और ये इसमें ये ध्यान रखना, क्यू जो चार्ज है दोनों के अंदर, चार्ज मैंने जो भी लिया है दोनों के अंदर वो कैसा लिया मैंने, यूनिफॉर्मली। अब अपने पास में बच्चा नॉन यूनिफॉर्मली का अपन एक और सोल्व करेंगे। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो बच्चों, नॉन यूनिफॉर्मली हो। ठीक है, इन दोनों केस में मैंने जो भी स्पेयर लिए हैं उस स्पेयर में मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों कैसा लिया है, यूनिफॉर्मली लिया है। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। अब बच्चा अपने पास में नॉन यूनिफॉर्म का, तो अब अपन नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें या तो डीपीपी करेंगे या फिर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, साथ साथ में डीपीपी सॉल्व करते रहो। डीपीपी आपको मैंने शायद डीपीपी अपलोड होती रहेगी, साथ साथ में डीपीपी सॉल्व करो। सारी डीपीपी मेरी कोशिश रहेगी, सारी डीपीपी मैं सॉल्व कराऊँ। IIT, AIEEE, नीट, एम्स, इनके प्रीवियस क्वेश्चन भी अपन लेंगे जब ये चैप्टर क्या हो जाएगा, अपना एंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।